हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट आप देख रहे हैं सबकी उम्मीद से परे पूरी तरीके से बोर कर रही है। जैसा हम आपसे बात कर गए थे लास्ट वीक और इससे कुछ वीक से बात करते आ रहे हैं कि 15,900 से 950 का जोन ब्रेक नहीं करना चाहिए, एक करेक्शन होनी चाहिए जो आप देख रहे हैं होती नज़र आ रही है। कई लोगों को उम्मीद थी कि एक्सपायरी वीक है और रिलायंस का EGM है, सेम डे पड़ रहा है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उस दिन बड़ा हो जाएगा। और आपने देखा कि मार्केट ने उसको भी किनारे कर दिया, जो उसका हमेशा से एक काम रहता है, आपको सरप्राइज करना, आपको बिल्कुल भौचक्का कर देना। वो एक बार आपको उसने फिर कर दिया। मगर जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो भी दोस्त हमारे बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, आज उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसकी चर्चा हम अपने वीडियो के अंत में करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज हम उसकी बात करेंगे और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सरप्राइज एक देखने को मिल जाए इस तरह की न्यूज़ के चलते, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं अपना इस वीक का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 68। सो सबसे पहले आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पर और आपको आगे बढ़ने से पहले एक इमेज दिखाना चाहूँगा लास्ट वीक की और फिर आगे बात करते हैं। ये आ गया आपके सामने लास्ट वीक की वीडियो की इमेज। अब आप देखिए जो हम लोग बात कर गए थे कि लो जो रहना चाहिए वही रह गया और उसी तरीके से आप देख रहे हो जो मैंने करेक्शन का दिखाया है आपको व्यू कि कुछ टाइम यहाँ पे बिता सकता है, पूरे वीक अब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यही टाइम बिताता रहा, इसी में ऊपर नीचे करता रहा, मगर हमारा दिया हुआ 15,900 950 का जो जोन है वो आज तक ब्रेक नहीं कर सका, क्योंकि इसको टाइम बिताना था इस रेजिस्टेंस के पहले। जो भी नए दोस्त हमारे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे लास्ट 2-3 वीडियोस वो ज़रूर देखें। इस रेंज की बात हमने तब की थी जब यहाँ पे मार्केट पहली बार भी नहीं पहुँच सका था, यहीं कहीं काम कर रहा था और हमने बात की थी कि इस जोन को अब ये ब्रेक नहीं करना चाहिए आसानी से। एक बार यहाँ पे करेक्शन ड्यू हो गई है, उसे करना ही चाहिए। और आप देख रहे हैं एक एक चीज़ जो हमने बोली थी वैसे अभी तक लकीली मार्केट काम करती ही जा रही है। सो आगे अब क्या करना चाहिए, देखिए उसमें किसी तरह का कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने जो वो 3 सिनेरियोज की बात की थी वो इसी आधार पे बात की थी कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसी तरीके से मूव आना चाहिए। आपने देखा है अभी तक इसी तरीके से रेंज में काम कर रहा है और कुछ टाइम यहाँ रहना चाहे बिल्कुल रह सकता है, मगर ओवरऑल ब्रेकआउट ऊपर ही होना चाहिए, इसकी पूरी उम्मीद हमें नज़र आ रही है। सो हमारे बेस्ट केस सिनेरियो के हिसाब से जो हमारा व्यू था वो इंटैक्ट है। इस रेंज को कंटिन्यू करने के बाद यहीं कहीं जल्दी ही आपको ब्रेकआउट होता नज़र आएगा और हमारे जो टारगेट एरियाज़ हैं 16,800 से 17,000, ये भी आपको आने वाले टाइम में टच होता नज़र आ सकता है। यानी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारे लिए और भी चीज़ें आसान हो गई हैं। ये लो है, अब यही नहीं कटना चाहिए। जो हमारे 15,250 से 350 का जोन है, सपोर्ट एरिया ये मेजर ज़रूर है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जो यहाँ पे लेवल है इसको लगे रहने दे रहा हूँ, मगर नीचे वाला जो सपोर्ट जोन है अब ये किसी भी तरह की वर्स्ट सिचुएशन में भी नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो हम वहाँ पे वैसे भी नहीं रहेंगे, हमारी पोजीशन इसी एरिया के नीचे ही कट जाएगी, राइट। सो जो भी हमारे दोस्त हैं, चाहे वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के प्लेयर हों, चाहे वो नीचे से हमारे साथ बाय पे बने हुए हों, जहां से हम यहां से बताते आ रहे हैं बाय पे बने रहने के लिए, जिनके पास भी पोजीशन है उनके लिए अब जो ये लो एरिया है यही एक मेजर सपोर्ट एरिया बन चुका है। यहाँ पे मैं अब एक लाइन लगा दे रहा हूँ, इसके नीचे चलते ही हमें बिल्कुल निकल जाना चाहिए, हमारी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। सो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहें, किसी तरह की प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है। बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर ये ध्यान रखें कि 3, 4, 5, 7 सेशन भी अभी ये रेंज में काम कर सकता है। सो उसी के हिसाब से इसको डील करना चाहिए। और अब आ गए हम लोग अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब आप देखिए जिस तरीके से हम लोग बात कर गए थे, मैं आपको यहाँ चार्ट पे दिखा देता हूँ। लास्ट वीक ये लो था और ये एरिया में लो लगाने के बाद दोबारा उसी एरिया में लो लगाने के बाद यहाँ से सीधा बढ़ता ऊपर आपको नज़र आया। जैसा हम बात कर रहे थे कि लो एरिया अब यही ट्रैक करना है, क्योंकि यहाँ तक एक बार आ गया है, दोबारा बिल्कुल आ सकता है और आया भी। आपने देखा
गैप डाउन हुआ और वापस ऊपर बढ़ता चला गया। सो जैसा आप देख रहे हैं सपोर्ट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। आगे क्या करना चाहिए? देखिए आगे वही करना चाहिए जो मैंने लास्ट वीक बताया था। ये एरिया मैंने आपको सजेस्ट किया था, इसके ऊपर 2-3 आवर्स की प्रॉपर कैंडल्स बननी चाहिए, प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको ज़रूर ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर ब्रेकआउट होना, उसका कंफर्मेशन होना ज़रूरी है, जो आपने देखा इस वीक नहीं हो सका। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट वीक हो जाए, क्योंकि जैसे भी हमारे दोस्त अगर जो भी चार्ट्स फॉलो करते हैं उनको दिख रहा होगा प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पे इनवर्स दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट ही अपसाइड होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं होता है तो उस केस में हम थोड़ा टाइम यहाँ बिताता हुआ देख सकते हैं, मगर ओवरऑल इसको ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर ही निकलना चाहिए। इस एरिया के नीचे अब इसे भी नहीं चलना चाहिए। फिर भी जिन भी दोस्तों के पास जहां से हम बाय की बात करते आ रहे हैं, अगर बना हुआ है पोजीशन, उसको फिर 33,400 का एरिया अब भी ट्रैक करने की ज़रूरत है, जब तक ये ब्रेकआउट प्रॉपर ना हो जाए, राइट। और एक बार अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमें मिल जाती है यहाँ पे, तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं देखने को, क्योंकि हम सबको पता है कि फिर शोल्डर का एरिया ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद इसके नीचे चलते ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, इसके नीचे फिर हमारी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। क्या है ये लेवल? ये एरिया है करीब 34,600 के आसपास, राइट। सो 34,600 एरिया एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा जब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमें अभी 33,400 का एरिया ही ट्रैक करना पड़ेगा। सो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, कोई प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में भी नहीं दिख रही है। और अब आ गए हम लोग फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। जैसा हम लोग बात कर रहे थे, आप ये देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली उसी तरीके से काम करता आपको नजर आ रहा है। जो करेक्शन की बात हमने की थी कि वापस इन एरियाज में आना चाहे तो आ सकता है, आप देख रहे हैं वहीं पे टाइम बिताता नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका देखिए क्लियरली मतलब सिर्फ यही है कि हो सकता है अब ये नीचे वाले एरिया पे ना आ सके और 13,650-600 के ऊपर ही ऊपर इस करेक्शन को कंप्लीट करके आपको यहाँ से ऊपर जाता नजर आ सकता है। जो भी हमारे दोस्त यहाँ से बाय पे बने हुए हैं, इन एरिया से हम लोग बाय की बात करते आ रहे हैं। 15-15, 20% का रिटर्न सिर्फ इंडेक्स में हमें मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जिनके पास भी नीचे से पोजीशन है बने रहें, फ्रेश पोजीशन वाले फिलहाल अभी इससे दूर रहें। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका चार्ट नहीं है, उसका इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे करेक्शन उनमें भी आए हैं, जैसे सभी सेक्टर्स में आ रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं एक एक करके स्टॉक ऊपर निकलते जा रहे हैं, एक एक करके उनमें मूवमेंट आती आपको नजर आ रही है। सो जैसा मैं केमिकल सेक्टर में बताता आ रहा हूं, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन तो देखिए पार्ट ऑफ द गेम है, जैसे फार्मा में चल रहा है, जैसा हम लोग बात कर रहे थे नीचे से बाय किए हुए हैं, तो इतना करेक्शन इतना टाइम तो हमें होल्ड करना ही होता है। अगर और बड़ा रिटर्न हमें चाहिए, चाहे वो फार्मा हो या वो केमिकल हो, तो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, उसकी लिमिटेशन होती है। सो फिलहाल अभी बने रहें। केमिकल सेक्टर में जो भी छोटा मोटा करेक्शन चल रहा है, घबराएं नहीं। जिन भी स्टॉक्स ने अच्छे होने के बावजूद अभी तक रिटर्न नहीं दिया है, वो भी मत घबराएं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करें और बनाए रखें स्टॉप लॉस। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी स्टॉक्स अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अच्छे होने के बावजूद, वो आगे पीछे आपको परफॉर्म करते बिल्कुल नज़र आ सकते हैं। सो बिल्कुल बने रहें, किसी तरह की प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर में भी नहीं है। और अब आ गए हम लोग मेटल सेक्टर के चार्ट पर। जिस तरीके से हम लोग फार्मा, केमिकल, इन सभी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पे दिया है, काफ़ी महीनों से उसकी बात करते आ रहे हैं, उसी तरह मेटल उन सब में सुपरस्टार है। बहुत अच्छे रिटर्न इसने दिए। कहाँ से हम लोग बाय करते आ रहे हैं, और उन्हीं लोगों को मैं यहाँ बताता आ रहा हूँ कि इस करेक्शन से घबराए नहीं, होल्ड करे रहें, बने रहें, जब तक ये हमारा एरिया 4900 के आसपास ब्रेक ना कर जाए। आपने देखा है कि लास्ट वीक यहीं पे सपोर्ट ले गया था, हमने बहुत ही साफ बात की थी।
अभी तक कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है। जब ये ब्रेक करेगा हम बिल्कुल निकल जाएंगे, हम बिल्कुल मान लेंगे कि हमारा इसमें बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई वेट करने का मतलब नहीं था। लेकिन आप देख रहे हैं पूरी बढ़िया तरीके से इसको होल्ड करता हुआ ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। सो मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि जिन भी दोस्तों के पास है बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर जो 3-4 सेशन के लिए या फ्रेश पोजीशन वाले प्लेयर जो अभी समझना चाहते हैं, इसमें कुछ नया पोजीशन बनाना चाहते हैं, वो दूर रहें। जो दोस्त नीचे से मेरे साथ राइड करते आ रहे हैं, जो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता आ रहा हूँ, वो बने रहें। बाकी लोगों को इस एरिया को ब्रेक करने का वेट करना ही चाहिए। जब ये एरिया ब्रेक करेगा 5380 5390 के आसपास का, ये आपको बताएगा कि अब यहाँ से अप ट्रेंड की जो कंटिन्यूएशन है वो दोबारा से स्टार्ट होने जा रही है। सो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक फ्रेश पोजीशन वाले दूर रहें और पुरानी पोजीशन वाले बने रहें। कोई प्रॉब्लम मेटल सेक्टर में आप देख रहे हो नहीं है। और अब आ गए हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। आप देखिए इसमें भी फार्मा केमिकल मेटल की तरह एक अच्छी रिटर्न देखने को मिली है। हालांकि मेटल जितना बड़ा रिटर्न तो नहीं दिया है, लेकिन बहुत ही शार्प और बहुत ही साफ सुथरा रिटर्न इसने भी दिया है। बहुत अच्छे से मूव करता नज़र आया है। और मैंने आपसे क्लियरली बात भी की थी ये कि करेक्शन अभी ये जो चल रहा है थोड़ा टाइम और चल सकता है, मगर 16,300 का एरिया ब्रेक डिसाइसिवली नहीं होना चाहिए। आपने क्या देखा, करेक्शन चालू है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे सपोर्ट लेवल इंटैक्ट हैं। सो इसमें भी जो फ्रेश प्लेयर्स हैं या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनको दूर रहना चाहिए। जो भी हमारे दोस्त नीचे से इसे राइड करते आ रहे हैं हमारे साथ, वो बने रहें। किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी ही आप यहाँ टाइम पास थोड़ा करने के बाद देखेंगे ये वापस से ऊपर आपको जाता नज़र आ सकता है। और अब आ गए हम लोग आईटी सेक्टर के चार्ट पर, जिसमें बाय की बात हम लोग इन एरिया से करते आ रहे हैं लिटरली। और आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया रिटर्न दी है। एक स्टॉक का नाम भी हमने लिया था कोफोर्ज का, आप देख सकते हैं 4100 के आसपास वो काम करता नज़र आ रहा है। 2800 से हम बात करते आ रहे हैं जब इंडेक्स यहाँ पे काम कर रहा था, राइट। और इसी तरीके से बाकी सभी स्टॉक भी अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए बाकियों में तो जो मैंने करेक्शन की शुरुआत होने के बारे में पहले ही बता दिया था अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ, आप देख रहे हैं सब में वो करेक्शन हो रही है। लेकिन ये तो वो भी करेक्शन करने को राजी नहीं है, ये यहाँ पे भी रुकने को राजी नहीं है और बढ़िया हाई बनाता हुआ चला जा रहा है। सो मैं आशा करता हूँ कि बाकी सभी सेक्टर जहाँ करेक्शन कर रहे हैं, आईटी सेक्टर आपको ऐसे टाइम में भी अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, राइट। सो अब क्या करना चाहिए इसमें, क्या ये करेक्शन नहीं करेगा और ऐसे ही बढ़ता जा सकता है? देखिए बिल्कुल नहीं। हर एक स्टॉक की, हर एक इंडेक्स की, हर एक चार्ट की अपनी एक अलग कहानी होती है और वो अपना टाइम खुद चुनता है। ज़रूरी नहीं कि सारे सेक्टर के और सारे चार्ट्स एक साथ ही करेक्ट करें, ऐसा कभी नहीं होता है। सो आगे पीछे आईटी सेक्टर भी कभी भी करेक्शन में छोटी मोटी जा सकता है। सो ये ध्यान रखिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमें करते चलनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते चले जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको ये एरिया दिया था 27,500 के आसपास। जी हाँ, जो हम लोग नीचे से बाय करते चले आ रहे हैं उसमें थोड़ा हमें एक एरिया स्पेस देना होता है, ताकि अगर छोटी मोटी करेक्शन हो तो उसको वो बर्दाश्त करके हम लोग वापस से अपने अप ट्रेंड को और ट्रेल करते चले जाएं, उसको और राइड करते चले जाएं। आप देख रहे हैं अभी तक वो करेक्शन नहीं आई है। सो इसीलिए अभी फिलहाल जो हमारे एरिया है ट्रैक करने के लिए वो तो अभी आपका 27,500 ही है, मगर मेरा मानना है कि बहुत पॉसिबल है कि अब शायद इस एरिया के नीचे भी, जो कि 28,100-150 के आसपास है, शायद आईटी सेक्टर अभी ना आ सके और यही कहीं अपना टाइम वाइज अगर करेक्शन कुछ करना चाहे तो करके वापस ऊपर आपको जाता नज़र आ सकता है। मगर फिर भी हमें ये दोनों एरिया ट्रैक करना है और देखते हैं यहाँ से किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। सो एक बार फिर इसमें भी यही कहूँगा, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं या जो बिल्कुल फ्रेश पोजीशन बनाने के उसमें विचार में हैं, अभी आईटी सेक्टर से दूर रहें, उस छोटी करेक्शन के होने का वेट करें। बाकी जो दोस्त मेरे साथ इसे राइड करते आ रहे हैं बने रहिए, कोई प्रॉब्लम आईटी सेक्टर में भी नहीं है। और अब आ गए हम लोग ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। अब आप देखिए क्या बात कर गए थे,
क्या सपोर्ट आपको दे गए थे और वहीं से आप देख रहे हो बेहतरीन बाउंस आपको देखने को मिला है। सब कुछ अच्छे तरीके से काम हो रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। करेक्शन के बारे में भी यही बता दिया था, करेक्शन भी हो गई। सपोर्ट पहले से लगा के रखा था, वो भी काम कर रहा है। और अभी भी मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि अगर ये वापस भी आता है करेक्शन करने तो बहुत पॉसिबिलिटी यही है कि अब 10,250 एरिया ब्रेक ना करे और इसी के आसपास से आपको वापस जाता हुआ नज़र आ सकता है। वरना हो सकता है यहीं थोड़ा टाइम बिता के, जैसे निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे टाइम बिता के आपको यहीं से ऊपर जाता नज़र आ सकता है। सो ओवरऑल ऑटो सेक्टर भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरीके से हम चाह रहे थे कि वैसे काम करे, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है लकीली। तो बिल्कुल बने रहें। जो भी दोस्त हमारे नीचे से एंटर किए हैं, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, फ्रेश पोजीशन वाले अब दूर रहें। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर अपना ट्राई अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी ही आपको ये अपने नए हाइज बनाता हुआ नज़र आ सकता है। और अब आ गए हम लोग FMCG के चार्ट पर। देखिए, जैसा हम लोग लास्ट वीक बात कर गए थे कि करेक्शन नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्शन नहीं आ सकती, आगे पीछे इसमें आ सकती है, जैसा हम लोग IT में अभी बात कर रहे थे। और आपने देखा कि जो पिछले वीक करेक्शन नहीं आ सकी, उसके बाद इस वीक आपको करेक्शन आती हुई नज़र आ रही है। सो क्या इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या ये बहुत नीचे गिरने वाला है? बिल्कुल नहीं। जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, जो भी दोस्त हमारे इन एरिया से बाय पे बने हुए हैं, जैसा मैं सजेस्ट करता आ रहा हूँ, या इन एरिया पे भी बाय किया है 35,000 के आसपास फ्रेश कंफर्मेशन बाय के हिसाब से, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी करेक्शन जैसा मैंने आपको बताया यहाँ कर सकता है, मगर ओवरऑल अभी इसको भी काफ़ी ऊपर जाना है, नए हाइस की ओर जाना है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही आपको वैसा होता नज़र आएगा। और जो प्रॉफिट हैं उनको बिल्कुल इरेज मत होने दीजिएगा। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए और बने रहिए। किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। सपोर्ट के तौर पर जैसा मैंने आपको बताया था 34,990 यानी कि अराउंड 35,000 का एरिया ही अभी यहाँ पे इंटैक्ट है। सो किसी भी तरह की करेक्शन आएगी इसी के ऊपर आएगी। बने रहिए और बिल्कुल इस लेवल को ट्रैक करते रहिए। किसी तरह की प्रॉब्लम FMCG में नहीं। और फाइनली आ गए हम लोग अब PSU बैंक के चार्ट पर, जिससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये भी फार्मा, केमिकल, मेटल, IT, एनर्जी, जो भी सारे सेक्टर्स में हमने बात की थी, वैसे ये भी आपको अच्छा रिटर्न देता हुआ आने वाले टाइम में नज़र आ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो, जो हम लोग एरिया दे गए थे अभी उसी के नीचे काम कर रहा है। और हमने साफ बात की थी यहाँ पे लास्ट वीक कि करेक्शन यहाँ पे या यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म होता है हमें देखना पड़ेगा, लेकिन जब भी इस एरिया के ऊपर निकलेगा अब ट्रेंड कन्फर्मेशन हमें हो जाएगी। सस्टेनेबिलिटी बस चाहिए होगी, जो आप देख रहे हैं अभी तक हमें नहीं हो सकी है। सो जो भी दोस्त हमारे साथ इन लेवलों से राइड करते आ रहे हैं, इसमें बाय पे बने हुए हैं, हालांकि बहुत बड़ा रिटर्न नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आ रहा होगा। बिल्कुल बने रहिए। छोटी मोटी करेक्शन अभी और करना चाहे तो कर सकता है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है ये जल्दी ही आपको अपसाइड ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। सो जिन्होंने पहले से बाय कर रखा है, बने रहें। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स और फ्रेश एंट्री के लिए इस एरिया के ब्रेक करने का वेट करें, जो कि 2510 2520 के आसपास आ रहा है। सो देखा आपने मार्केट किस तरीके से सरप्राइज करती है। जब लोगों को किसी वोलेटिलिटी की उम्मीद होती है तब वो वहाँ पे जाके खड़ा कर देती है, और जब लोग उससे उम्मीद करते हैं कि रेंज में रह सकती है, ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, ऐसे टाइम पे वो एकदम से सरप्राइज करके आपको एक ज़बरदस्त मूव दिखा देती है। और इसी का एग्जांपल आपने इस वीक देखा। रिलायंस के AGM के बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। जो हम लोग बात कर गए थे कि यहाँ पे इसको थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, आपने देखा किस तरीके से उसने टाइम बिताया। सो निफ्टी में आप अगर देखोगे तो जो 15,450 का एरिया है
अब वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चला है, उसके नीचे अब उसको सस्टेन करना ही नहीं चाहिए, और अगर करता है तो कम से कम हमारी पोजीशन वहाँ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो या थोड़े से कुछ हफ्तों से लेकर महीनों की हो, बिल्कुल भी कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए, राइट। सो जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो हमारा अभी तक बखूबी काम कर रहा है। जिन 3 सिनेरियोज की हमने बात की थी उसमें से फर्स्ट सिनेरियो हमारा अच्छे से काम कर रहा है। सो निफ्टी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सेशन हमें इसका वेट करने की जरूरत है। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काम करते नजर आ रहे हैं आपको। जी हाँ, जो भी हमारे दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं वो जानते हैं हमने वहां पे क्या बात की थी। एग्जैक्टली वैसे ही काम करता नजर आ रहे हैं सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, और बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि निफ्टी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मंथ के स्टार्टिंग पीरियड में ही वो यहाँ से अपसाइड की ओर निकल जाएगा, और अदानी स्टॉक से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले मंथ तक भी हो सकता है वो यही रेंज में काम करता नजर आए। सो बहुत पॉसिबल है कि अगर निफ्टी अपने मंथ के स्टार्ट में अपनी चाल की शुरुआत यहाँ से नहीं करती है 15,900 के ऊपर, तो फिर बहुत पॉसिबल है कि वो जो हम लोग ने सेकेंड सिनेरियो की बात की थी कि एक बार ये फिर अपनी टाइम को एक्सटेंड कर लेगा। प्राइस में जो एक्सटेंड करेगा वो हम देखेंगे बिहेवियर के हिसाब से, लेकिन फिर ये कम से कम जुलाई पूरा यहाँ पे अपना टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन कर सकता है। सो इस बार एक अच्छी बात यह है हमारे लिए कि हमारे पास प्राइस की भी विंडो है, हमें पता है कि 15,450 से नीचे नहीं देखना है, और हमारे पास टाइम की भी विंडो है, हमें पता है कि मैक्सिमम 2nd और 3rd जुलाई या 4th 5th जुलाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहीं तक देखना है, मंडे ट्यूसडे तक ही देखना है, उसके आगे हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर चलता है वेरी गुड, नहीं पार करता है रेजिस्टेंस उसके पहले तो फिर एक बार को किनारे हो जाना है, इससे साइड लाइन हो जाना है और देखना है फिर ये आगे कैसे काम करता है। इसी तरह हमने देखा कि चाहे बैंक निफ्टी हो या बाकी अदर सेक्टर्स हो, सबने अच्छा परफॉर्म किया है, सब उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। छोटी छोटी करेक्शन हो सकती है, हमने बात की थी, आप देख रहे हैं छोटी छोटी करेक्शन वीक बाय वीक किसी न किसी की निकल के आ रही है। आईटी सेक्टर ने तो आज तक करेक्शन नहीं की है, लेकिन मेरा मानना है आगे पीछे वो भी करेगा, तो छोटी मोटी करेक्शन को हमें झेल जाना है और इसमें आगे अपने ट्रेंड को राइड करते जाना है, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाना है, राइट। सो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे मार्केट के सिनेरियो को देखूं तो बहुत ही सिंपल सी लाइन आज मैं बोलने लायक हूं कि हम 16,800 से 17,000 की साइड जल्दी ही जा रहे हैं। बस ये दिशा तय होनी है कि पहले ये अभी मंथ के स्टार्ट में जाना शुरू कर देंगे या जुलाई के एंड में, ये हमें देखना पड़ेगा टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो जैसे मार्केट काम करेगी उसको हमें वैसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, राइट। मगर मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, हम लोग अपने बेस्ट केस सिनेरियो पे ही बेट कर रहे हैं। यही उम्मीद है कि जो मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक का आएगा, इस वीक को पार करने के बाद उसके पहले पहले ही ये यहाँ से आपको ऊपर जाता नजर आ सकता है। और रही बात सेक्टर्स की, तो सेक्टर आप देख रहे हैं ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे अच्छा परफॉर्म करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो बने रहें जो नीचे से बने हुए हैं, ऊपर जो फ्रेश काम करना चाहते हैं वो थोड़ा सा संयम रखें। अभी जिन सेक्टर्स में करेक्शन हो रही है उसमें ट्राई करना चाहिए, जिनमें नहीं हो रही है उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आज हम बॉन्ड यील्ड के बारे में आपको बताएंगे, तो बॉन्ड यील्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, देखिए जिस तरीके से वो काम कर रही है, अब मुझे वो एक सुगबुगाहट आ रही है कि शायद अब बॉन्ड यील्ड अपने लो की साइड दोबारा ना जा सके और यहाँ से अपने अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर सकती है। इसका क्या मतलब है, अपने कई दोस्तों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि इसका मतलब ये है कि जो भी बॉन्ड यील्ड को बढ़ता हुआ देखकर परेशान होते हैं, उनकी परेशानी बढ़ने वाली है, उनके लिए परेशानी का समय आ रहा है, क्योंकि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा टाइम अब ये बिताने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे करेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, मगर ओवरऑल अब ये ऊपर ही जा रहा है, अपने लोज की साइड 50-60 पैसे की साइड ये नहीं जा पाएगा, ऐसी उम्मीद हमें बन रही है। सो इससे सभी लोगों के मन में एक चिंता का भाव आ गया होगा जो भी इसको फॉलो करते हैं कि भैया थोड़ा सा बढ़ा, एक बार 2-3 टाइम्स हुआ तो लोगों के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि पता नहीं मार्केट कब गिर जाएगी, क्या हो जाएगा। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई है और यहाँ से अब ये बढ़ता ही जाएगा, ऐसी उम्मीद दिख रही है।
तो फिर क्या करें? क्या हम अपना माल जो हमने अब तक होल्ड करके रखा हुआ है शेयर मार्केट में बेच दें, क्योंकि ये बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगी? ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुनी है लास्ट टाइम भी। देखिए, जो मैं आज तक आपको बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ वो यही समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि बिल्कुल बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली पड़ जाए, डे बाय डे पड़ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आगे पीछे भी एडजस्ट हो सकता है, जिसकी बात मैं यहाँ करता आ रहा हूँ। सो हो सकता है डॉलर इंडेक्स अभी बढ़ जाए, हो सकता है कि अभी बॉन्ड यील्ड अभी बढ़ जाए, लेकिन अभी मार्केट गिर जाए उसके अगेंस्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बहुत पॉसिबल है कि पहले मार्केट भी उनके साथ साथ ऊपर चली जाए और बाद में वो बड़ी करेक्शन करके, जिसकी बात हम करते आ रहे हैं कि एक करेक्शन होनी है बड़ी साइज में, तो वो करेक्शन करके वो सारा कुछ एडजस्टमेंट वो बाद में कर दे। सो इसीलिए बने रहिए, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक हों या ट्रेडिंग के स्टॉक हों, सब पे बने रहिए, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहिए। आपको पता ही है, हम लोग जो भी आप सवाल पूछते हैं हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे शेयर कर देते हैं कि जो अभी शॉर्ट टर्म का ऐसा कौन सा सपोर्ट है कि वो ब्रेक करे तो समझ जाना है कि वो बड़ी करेक्शन उस पर्टिकुलर स्टॉक में शुरू हो गई है। वो लेवल भी हम शेयर करते हैं और वो लेवल भी शेयर करते हैं जिसको मीडियम टर्म का सपोर्ट बोलते हैं, कि जहां के आसपास अगर आ जाए उस बड़ी करेक्शन में तो हमें बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो लेवल बड़ी करेक्शन में भी ब्रेक नहीं करेगा, ऐसा हमारा मानना है। सो ऐसे अगर लेवल आपको जानने हैं, ऐसे लेवल के साथ काम करना है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। वहां जो भी आप सवाल पूछते हैं स्टॉक्स के, उनके व्यूज हम शेयर करते हैं किस लेवल के दम पर, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप सारे ट्रेंड राइट कर सकते हैं। सो डॉलर बढ़े या बॉन्ड यील्ड बढ़े या जेम्स बॉन्ड बढ़े, कोई भी बढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने लेवल को फॉलो करना है सिंपली, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो या अपनी मार्केट के इंडेक्स हो, सबको वहां देखना है। वहां जो भी ब्रेकडाउन होगा, जब भी होगा, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे हम्बली, सारी अपने स्टॉक से निकल जाएंगे, सारे अपने इंडेक्सेस की पोजीशन से निकल जाएंगे, जैसा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, जो मैं यहाँ पे जनवरी से बताता आ रहा हूँ, तब तक वो नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे उसकी बातों को नहीं मानना है और बस अपने काम को आगे करते चले जाना है। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उसको दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।